तो हमारा अगला वर्ड है कंजेक्चर। ये एक नाउन है, यानी एक संज्ञा। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब बिल्कुल सिंपल है। जब आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन ना हो, मतलब अधूरी जानकारी हो, और आप उसके बेसिस पर कोई ओपिनियन बना लेते हैं या कोई नतीजे पर पहुंच जाते हैं, तो बस उसी को कहते हैं कंजेक्चर। एक तरह से ये एक कच्चा अनुमान है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। सोचो आप कोई डिटेक्टिव मूवी देख रहे हो। वहाँ डिटेक्टिव एक थियरी बनाता है, लेकिन उसके पास कोई पक्का सबूत नहीं है। तो उसकी थियरी क्या हुई? वो हुई एक प्योर कंजेक्चर, मतलब सिर्फ एक अंदाजा। चलिए अब सेंटेंस पढ़ते हैं। द डिटेक्टिव्स थियरी वॉज प्योर कंजेक्चर एज ही हैड नो सॉलिड एविडेंस। और पता है, ये वर्ड सिर्फ कहानियों में नहीं, साइंस में भी सुपर इंपॉर्टेंट है। असल में जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं, उनकी शुरुआत अक्सर एक कंजेक्चर से ही होती है। पहले एक साइंटिस्ट एक अनुमान लगाता है, एक हाइपोथेसिस बनाता है, और फिर उसको एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू टेस्ट करता है। इंटरेस्टिंग है ना? सेंटेंस देखिए, साइंटिफिक प्रोग्रेस ऑफन बिगिंस विद अ कंजेक्चर दैट इज लेटर टेस्टेड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। ओके, अब आते हैं बिजनेस की दुनिया में। आपने न्यूज़ में सुना होगा ना, कंपनीज बताती हैं कि अगले साल उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। वेल, टेक्निकली वो सब भी एक कंजेक्चर ही है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर तो किसी ने नहीं देखा ना। ये सब बस एक एजुकेटेड गेस, एक अनुमान होता है। इस सेंटेंस को गौर से सुनिए। एनी स्टेटमेंट अबाउट द कंपनीज फ्यूचर परफॉर्मेंस इज बाय इट्स नेचर अ कंजेक्चर। ये वर्ड आपको न्यूज़ रिपोर्ट्स या ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में बहुत मिलेगा। इस कोड पर नजर डालिए। यहाँ एक ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन मीडिया रिपोर्ट्स को प्योर कंजेक्चर कहकर डिसमिस कर रहा है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि ये सब प्रेस वालों के अपने अनुमान हैं, इन पर विश्वास मत करो। असली ऑफिशियल जानकारी हम अगले हफ्ते देंगे। अब इस कोड को पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द प्रेस रिपोर्ट्स आर प्योर कंजेक्चर। वी विल रिलीज द ऑफिशियल फाइंडिंग्स नेक्स्ट वीक। तो अब तक आपको कंजेक्चर का मतलब क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसके कुछ सिनोनिम्स देखते हैं, यानी ऐसे वर्ड जिनका मतलब लगभग सेम होता है। ये हैं गेस, स्पेक्यूलेशन, हाइपोथेसिस, समाइज और इन्फ्रेंस। इन सभी का बेसिक मतलब कहीं ना कहीं अनुमान या अंदाजा लगाने से ही जुड़ा है। अच्छा, सिनोनिम्स तो हो गए। अब इसके उल्टे शब्दों की बात करते हैं, यानी एंटोनिम्स। ये वो वर्ड्स हैं जो कंजेक्चर के एकदम ऑपोजिट हैं। जहां कंजेक्चर एक अनुमान है, वहीं ये वर्ड्स पक्की बात करते हैं, जैसे कि फैक्ट, सर्टेनिटी, प्रूफ, रियलिटी और ट्रूथ। सिंपल है ना? एक तरफ अनुमान और दूसरी तरफ सच्चाई। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।